कुलदीप सेंगर के मामले पे जस्टिस सूर्यकांत ने उनकी रिहाई पे रोक लगा दी है। जो हाईकोर्ट का फैसला हुआ था कि उन्हें बेल दी जाए, उस मामले पे उन्होंने जस्टिस सूर्यकांत की अदालत ने उन पे रोक लगा दी है। डॉक्टर सुबेदार सिंह है, उससे बात करने के लिए। कुलदीप सिंह सेंगर पे लगातार आरोप लग रहे हैं। उनकी हालांकि बेटी बार बार सोशल मीडिया पे आ रही है। किस तरह से देखते हैं इस पूरे प्रकरण को कुलदीप सिंह सेंगर के? देखिए, जब मैटर सब जुडिस है तो मैं माननीय न्यायालय के इतर मैं कोई अपनी बात नहीं कर सकता। जो माननीय उच्च न्यायालय दिल्ली के समक्ष तथ्य प्रस्तुत है, मैं उसी के संदर्भ में आपसे बात करूंगा। माननीय न्यायालय जो उच्च न्यायालय है इलाहाबाद नहीं, यहाँ से मामला ट्रांसफर होकर दिल्ली चला गया था। वहां पे यह जो तथाकथित पीड़िता है, तथाकथित मैं पूर्ण विचार करने के बाद तथाकथित शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं। बहुत बड़ा शब्द। चलिए ठीक है, आगे बोले। पीड़िता जब एक घटना हुई थी, FIR कुलदीप सिंह सेंगर पर उसने जब लिखवाया था, तो उसके 2 महीना पूर्व उन्हीं के गांव के, सेंगर साहब के गांव की ही रहने वाली लड़की भी, तथाकथित पीड़िता, एक नीरज तिवारी नामक लड़के के साथ भाग गई थी, जो उसी के गांव के एक शुभम सिंह हैं, उनका ड्राइवर था। नीरज तिवारी शुभम सिंह का ड्राइवर था, उनके गाड़ी का ड्राइवर। ठीक है, आगे। तो लड़की के घर वालों ने बरामद किया, लड़की पकड़ के आई, तो गांव में पंचायत हुई। तो लड़की के माँ ने कहा कि शुभम सिंह इससे शादी करें, माने जिसकी गाड़ी। तो शुभम सिंह की माँ अड़ गई कि भागी है तिवारी के साथ, हमारा लड़का क्यों शादी करेगा। तब उस लड़की ने जाके FIR लिखवा दिया कि मेरे साथ रेप हुआ, मुझे अगवा किए और ले गए और वहां मेरे साथ बलात्कार कर दिए। उसमें FIR में नाम था शुभम सिंह, नीरज तिवारी और एक यादव लड़का का, और शुभम सिंह के मां का नाम भी डाल दिया। किस साजिश में वो भी सम्मिलित थी। चारों लोग गिरफ्तार होकर जेल चले गए। इसके 2 महीने बाद गांव में पंचायत हुई। जिस पंचायत में विधायक थे, तो सेंगर साहब को भी बुलाया गया। तो सेंगर साहब ने कहा, अरे भाई चलो ठीक है, गांव में लड़ाई झगड़ा होती रहती है, आप लोगों ने इसकी मां का नाम क्यों डाल दिया। तत्काल उसको याद आया, लड़की को याद आया, तथाकथित पीड़िता को, करे जो मैंने 3 लोगों पे FIR लिखाया है, 4 लोगों पर, एक यादव, नीरज तिवारी, शुभम सिंह की मां। अरे ये मेन बलात्कारी तो ये है, हम तो भूल गए थे इसको। कौन मेन बलात्कारी है? उसने कहा कि सेंगर ने बलात्कार भी किया था मेरे साथ। उसको इस घटना के 2 महीना बाद याद आया, जब पंचायत हो रही, तो उन्होंने, सेंगर ने एक ही शब्द कहा, गांव में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, सब कुछ ठीक है, अरे यार इसकी माता जी के नाम तुम लोगों ने FIR क्यों लिखवा दिया। तो लड़की को याद आया कि ये भी लगता है हमको हमारा बलात्कार किए, तो उसने लिखवा दिया सेंगर साहब का नाम। तब विधायक का नाम आ गया, तो मीडिया के लिए, राजनीतिक दलों के लिए मसाला मिल गया, हंगामा मच गया। लड़की ने अपना 164 का बयान, माने मजिस्ट्रेट के सामने बयान जो दिया, उसमें सेंगर का नाम नहीं दिया। पहले बार जब 164 के बयान में, फिर जब दोबारा 164 का बयान हुआ, तो उसने कहा कि मेरे साथ दिन में 12 बजे रेप हुआ, सेंगर ने बलात्कार किया। फिर उसके बाद उसने 161 का बयान, जब आयोग बयान लेता है, जांच होती है, कहा कि दिन में 1:30 बजे बलात्कार हुआ। फिर बाद में उसने फाइनली कहा कि मेरे साथ रात को 8:30 बजे बलात्कार हुआ, मैं नौकरी मांगने गई थी, तब इन्होंने मेरे साथ बलात्कार कर दिया। ये घटना है। अब बैकग्राउंड समझिए। सेंगर के घर में, इस तथाकथित पीड़िता के घर में 20 वर्ष से जानी दुश्मनी है। सेंगर के ऊपर खुद ही गांव के चुनाव में
फायरिंग करने के आरोप में इसके चाचा को 10 साल की सजा हो चुकी है। इसका बाप जिले का नामी गिरामी अपराधी है। इसके दोनों चाचा अपराधी हैं। तो इन लोगों ने फिर उसके बाद जब मेडिकल हुआ तो एक ऑडियो वायरल हुआ है जो मेरे पास भी है, कहेंगे तो मैं दे दूंगा। लड़की के चाचा ने इसको फोन किया, कहाँ हो? तो कहा कि अभी मैं टाइप कर रही हूँ। कहाँ जा रही हो? ऑटो से जा रहे हैं मेडिकल कराने। कहा रुको, गाड़ी आ रही तो गाड़ी से जाना। और जो देखो तुम लोग कौन है, तुम्हारे अगल बगल? करीब मेरी माँ है। कहा टेम्पो छोड़ दो, तुम्हारे चाचा गाड़ी है उससे जाओ। और कहा जो आप लोगों के प्राइवेट पार्ट होते हैं उस पर खरोच कर डाल दो, ताकि लगे कि यहाँ मारा हाथ वहाँ मारा हाथ, ये सब बता देना, यही बयान देना है मेडिकल में। मेडिकल फिर जांच हुई। मेडिकल जांच में जब वहाँ हड्डी टेस्ट होता है, अब जिसके 3 तरह की मार्कशीट आ गई, रिकॉर्ड आए। एक टीसी मिली जिसपे खरोच करके वहाँ 2001 लिखा गया है। रजिस्टर मिला, वहाँ भी कुछ मैनिपुलेशन था। तो हड्डी जांच हुई। जब पेपर में मैनिपुलेशन था कि कुछ ओवर राइटिंग थी, तो हड्डी की जांच हुई। तो उन्नाव में जो जांच हुई तो उसमें इसकी उम्र 18 साल से या ज्यादा आई। कोर्ट ने कहा नहीं नहीं, ये नहीं चलेगा। फिर आरएमएल लखनऊ में हुई, राम मनोहर लोहिया, यहाँ भी 18 से ऊपर आई। तो फिर उसके बाद कहा नहीं नहीं, फिर कोर्ट ने कहा नहीं, आप ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज नई दिल्ली से कराई, एम्स से। वहां भी जांच हुई हड्डी की, तो इसकी उम्र 18 से 19 साल के बीच में आई। तो जब एक लड़की की उम्र 18+ है तो पास्को एक्ट में तो रह नहीं गई। क्या ये संभव है? अब जो मोबाइल की जो लोकेशन जो लिया जाता है, उस लोकेशन के अनुसार जिस समय बलात्कार हुआ, घटना स्थल से सेंगर 20-25 किलोमीटर दूर है। गांव, उस घटना गांव की है, गांव से वो दूर है 20-25 किलोमीटर दूर। 8:30 बजे रात की घटना है। तो वो 8:30 20-25 किलोमीटर की दूरी को सेंगर तय करके गाड़ी से आते हैं। ये नौकरी मांगने आएगी, इसके साथ मुझे बलात्कार करना है, फिर बलात्कार करते हैं, फिर वो चले जाते हैं। और इसी कालखंड में वो करीब 7-8 लोगों से बात किए हैं उन्नाव में, जिसकी सीबीआई ने जांच किया, पाया गया कि इस पीरियड में बात किए हैं। उसी पीरियड में उस लड़की ने 3 बार कॉल किया है। पहला कॉल है 7 मिनट का, दूसरा कॉल है करीब 4 मिनट का, और उसके बाद तीसरा कॉल है आधे घंटे का। ये संभव है कि एक लड़की का बलात्कार हो रहा है और एक बार वो 4 मिनट, एक बार 7 मिनट, एक बार आधा घंटा बात कर रही हो? और ये संभव है कि एक व्यक्ति 20-25 किलोमीटर दूरी से आए, बलात्कार करे और फिर चला जाए? तो ये टोटल घटना है, इकोसिस्टम का प्रभाव है। कुछ इस देश में महिलाएं घूम रही हैं जिनको नारे लगाना है। योगिता भयाना जी भी काफी साथ उनके खड़ी दिखाई दी है। किसके साथ? इनके साथ, जो पीड़िता है, पीड़िता के साथ। तथाकथित पीड़िता बता रहे हैं। ये पीड़िता के बारे में मैं शब्द नहीं बताना चाहता हूँ। गांव में सरेआम सिगरेट पीते हुए घूमती है लड़की। सिगरेट से आप पैसा मांगने पर कहती है कि जानती नहीं हो किसकी लड़की हो, निकाल के रिवाल्वर अभी मार दूंगी। किसकी बात कर रहा है? तथाकथित पीड़िता की बात कर रहा हूं मैं। उसके किसी भी औरत, सिगरेट पियेंगे तो रेप थोड़ी कर देंगे, कोई बात थोड़ी। किसी भी लड़की या औरत के चरित्र के बारे में मैं कोई आरोप नहीं लगा सकता। उसके चरित्र के बारे में आप उनके गांव चले जाइए, खुद ही जान जाएंगे। मेरी जबान मत गंदी कराइए। वो क्या करती है? वो पीड़िता है, उसकी मां पीड़िता है। पूरा इलाका जानता है कि ये सब क्या धंधा करते हैं। लंबे समय से जेल में बंद है। ये तर्क कोर्ट में क्यों, ये सब तर्क भीतर कोर्ट में क्यों? ये निचली अदालत ने ये माना कि लड़की पास्को एक्ट में आती है और वो जनप्रतिनिधि हैं, तो उनके अंडर में उनके वो नौकरी मांगने गई थी और वो लोक सेवक हैं। ठीक है, विधायक लोक सेवक होते हैं, लेकिन पास्को एक्ट का में लोक सेवक की क्या डिफिनेशन है? जैसे आप जेलर हो, सुपरिंटेंडेंट हो, टीचर हो, जहां वो लड़की डायरेक्ट आपके अधीन आती है। क्या एक विधायक के
कोई लड़का लड़की कोई व्यक्ति उसके डायरेक्ट अधीन आता है? जो उसकी मर्जी, विधायक के पास ये अथॉरिटी है कि आप घर से मत निकलो निकलो? ये विधायक के पास अथॉरिटी नहीं होती है। यहाँ निचली अदालत ने इसमें ईमानदारी माने निचली अदालत तथ्यों को देखने में उससे चूक हुई है। जो कॉल डिटेल होती है, लोकेशन होती है, इसको तथ्य माना जाता है ना। जो आपने हड्डी की एम से सुप्रीम कोर्ट ने भी तो रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने, तुषार मेहता ने कहा कि रेयरेस्ट ऑफ द रेयर यह केस है जी, जैसे कि निठारी कांड में हुआ था। निठारी कांड में लड़की को मारता है उसका बाप, उसके बाद उसका मीट बना के खा जाता है, कलेजी खा गया। यहाँ हत्या हो गई, कलेजी खा गए। 25 किलोमीटर दूर से अगर उनको लगता हो तुषार मेहता को कि उस सेंगर ने बलात्कार कर, जस्टिस पे सवाल उठा रहे हैं। हम न्यायपालिका के बारे में नहीं बोलेंगे। न्यायपालिका किसी भी न्याय का पहला सिद्धांत है, पहला सिद्धांत है कि जो व्यक्ति पीड़ित है, अफेक्टेड पार्टी है, जेल में है, उसके बिना पक्ष को सुने उसके मामले में आप स्टे नहीं लगा सकते। लेकिन आपने रेयरेस्ट ऑफ द रेयर कहा तुषार मेहता ने, वह मान गए। तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस हैं, मैं उनके प्रति पूर्ण सम्मान व्यक्त करते हुए तुषार मेहता साहब की बात को मान गए। तो लेकिन एक व्यक्ति अगर 25 किलोमीटर की दूरी से बलात्कार कर सकता है तो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर क्या दुनिया में, अब रेयरेस्ट ऑफ द रेयर नहीं है, दुनिया के पहला घटना होगी और ये अंतिम घटना होगी। वो कैसे 25 किलोमीटर दूर से बलात्कार किया? कुलदीप सिंह सेंगर निर्दोष है, उसे फंसाया जा रहा है। कुलदीप सिंह सेंगर को जितना मैं जानता हूं 12 से 17 के बीच में, जब वो समाजवादी पार्टी से विधायक थे, उतना शरीफ विधायक या तो राम श्याम देवराय चौधरी थे या तो आजमगढ़ वाले जो मौलाना साहब हैं, आब्दी साहब हैं, उतना शरीफ है। अगर वो बदमाश रहता, इसी तरह से तो ये जो गोंडा वाले, अरे एमपी क्या नाम है इनका, ब्रजभूषण शरण को महिलाएं जो लपट रही थी, पूरा कांग्रेसी इकोसिस्टम लग गया था, इंक्लूडिंग रामदेव बाबा, उसको फंसाने के चक्कर। चूंकि ये सक्षम व्यक्ति थे हर प्रकार से, इसलिए वो बच गए। कुलदीप सिंह सिंगर न्याय शरीफ गाय था, शरीफ था, सज्जन था। सिस्टम का शिकार हो गए, ये कहना है। ये सिस्टम का शिकार हो गए। जिस दल में थे सारे डर के, ये लोग डर के मारे बोले नहीं कि मेरी बदनामी हो जाएगी। दूसरे दल के लोगों ने पूरे धरती सर पे उठा लिया है, एक निर्दोष व्यक्ति को फंसाया है। और जो लोग सेंगर के खिलाफ निर्दोष व्यक्ति को सजा दिए हैं, उन्हें ईश्वर माफ नहीं करेगा। और ये जो लोग घूम रही हैं दिल्ली में, जिनका पेशा यही है कि हर जगह झंडी लेके ताका लेके चल दें, आप सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के निर्णय पर फैसला उठा रही हैं। इस देश में कोई बोलने वाला नहीं है। हमारे जैसे लोग न्यायपालिका का पूर्ण सम्मान करते हैं। लेकिन बाहर तुषार मेहता, बाहर मोदी साहब की सीबीआई, बाहर आपका अटॉर्नी जनरल, वो 25 किलोमीटर से कह रहा है कि रेप हो गया, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर कह रहा है। अगर यही कहते रह जाओगे तो उठ के लाले पड़ जाएंगे तुषार मेहता। तो आप तो बहुत बड़े वकील हो, आप तो कर लोगे, लेकिन सोच लो जोगी मोदी का क्या होगा। सेंगर के खिलाफ अत्याचार नहीं सहेगा हिंदुस्तान। ये थे सुबेदार सिंह जी, जिनका कहना है कि कुलदीप सिंह सेंगर निर्दोष है, बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं, उनसे ये मिले भी हैं, 5 साल उनसे जुड़े थे और लंबी इनकी बातचीत होती रहती है। इनका कहना है उन्हें फंसाया जा रहा है और पूरी तरह से इन्होंने पूरा डिटेल बताया है। हमारे वीडियो को जरूर देखें। सत्य संदेश के लिए जितेंद्र यादव, डॉक्टर सुबेदार सिंह जी के साथ, धन्यवाद।